की सीमा कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये मेरी सास की धूप डालना है, नोमी है, और मुझे देखिए कितनी गर्मी हो रही है और काम अभी समटाया नहीं मेरा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरी सास की धूप है, जो कि आज नोमी है। ये सास के लिए है, ये एक कौवे के लिए और एक कुत्ते के लिए। तो फटाफट मैं इसमें से तोड़ के धूप लगाऊंगी। ये मेरी सासू जी, खाइए जो भी फूल छू को उसको समा करना, खूब खाना खूब देना। ये काम मेरे हस्बैंड जी का भी है और हमारे यहाँ बहुएं भी छोड़ देती हैं। तो मुझे जाना है स्कूल, तो फटाफट में ये मेरी सासू जी, खूब खाइए खूब दीजिए। तो हमारे यहाँ ऐसे पुरखों में बुला करके छोड़ा जाता है, धूप लगाई जाती है। जय हो सासू मैया, खूब खाइए। जय हो शिव शंभो, जय हो मेरे भोले बाबा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु शैलेंद्र रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह की सभी को राधे राधे। अब बज चुका है 10:30। सुबह उठी फटाफट, आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो नहा कर आई, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा कर नहा कर आई फटाफट, और सामने मंदिर में पूजा करके आई, घरों की पूजा करी, आरती, और फटाफट बेटे के लिए चाय नाश्ता बनाया। और आज नाश्ते में उसके लिए फटाफट से दलिया बनाया मैंने, क्योंकि लेट बहुत हो रही थी। सूजी थी, वो भी थोड़ी सी थी, तो दलिया बना दिया और फटाफट उसकी सब्जी और रोटी टिफ़िन पैक करके रख दिया। उसके पापा ने छोड़ आए हैं, हस्बैंड जी आए, उनको उनको नाश्ता दिया। फिर फटाफट कड़ी और रोटी घर के लिए बनाई। और आज मेरी सास की धूप है, जो कि नौमी है, तो धूप डालने के लिए फटाफट मैंने पूरी और हलवा बनाया। तो आज मैंने मेरी सास की धूप डाली, हस्बैंड जी से बोला नहा लो, तो नहाए नहीं। तो हमारे यहाँ तो बहुए और बेटे दोनों डाल देते हैं, तो मैंने डाला ही हूँ, और जो नाती पुतरे थे वो भी डाल देते। और फटाफट टिफ़िन पैक करके तैयार होगी, आ गई हूँ स्कूल में आकर के अटेंडेंस लगा ली है। ये अटेंडेंस लगाने के बाद में सबसे पहले कि सामने एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ जाके पूजा कर आई हूँ। और यहाँ कर ली है सरस्वती माँ की पूजा, जो कि विद्या की देवी है। और आज आपको एक बात बताने चाह रही हूँ कि आज जैसे ही सुबह मैं उठी, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो हाथ इतना मान का सर्प निकला है, सांप बहुत लहला रहा था। तो सुबह से भोले बाबा के दर्शन हुए, उनको सुपड़े में भर के एक साइड पटका उनको। और यही है हमारी दिनचर्या। तो बच्चे भी आ गए हैं, अब प्रार्थना वगैरह करते हैं, और मैं आज नाश्ता नहीं कर पाई। जय हो भगवान जी। करवा कौन रहा? 2-3 बच्चे आ जाओ। फ्रेंड्स, हमारे स्कूल के पेड़ में पपीते में ये लगा है अंगूठे वाला, देखिए। अब करते इसको अकल, ये अंगूठे वाला पपीता लगा। दिख रहा ना है, लाइक वाला, बढ़िया। ऐसे कर दो तो ऐसा हो जाएगा लाइक, है ना। पेड़ पौधे सब्जियों में आजकल ये ऐसे हो जाते हैं ना, भटे में भी, मिर्ची में भी, टमाटर में भी। दिख रहा है ना अंगूठे जैसा। 1:30 बजे हो गया लंच, ये कर लिया अपने लंच।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये पपीता है, लाइक वाला पपीता। जैसे हम लाइक का बटन बोलते हैं ना, वैसा ये लाइक वाला पपीता है। देख रहा ना लाइक। 5 ये अटेंडेंस लगा दी है और ये अटेंडेंस लगाने के बाद में चलते हैं आप घर। बाय बाय। मुझे छुट्टी करने के बाद में आ गई है भोले बाबा के मंदिर में, और साथ में बच्चे भी आ गए हैं। बोलते मैडम जाएगी जब जाएंगे घर, ऑटो में बिठा के फिर चलते हैं ऑटो में बैठ के घर। और घर जाते ही मुँह हाथ धो के पहले पियेंगे चाय। चाय की याद आने लगती 4 बजे। हूँ 5:25 पे घर, फटाफट धोती हूँ मुँह हाथ और बनाती हूँ चाय। बेटा मोबाइल चला रहा है, हस्बैंड जी कंप्यूटर चला रहे हैं। अच्छा तेरा मुँह में छान दो पापा। लो हाथ घुमाना एक बार, ऐसा ऐसा हाथ घुमा दो जल्दी से। लो ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा, जाओ। अरे प्लेट से आने के बाद मुँह हाथ धो के चाय पी के हम निकल गए थे गिलकी के पत्ते और फूल लेने के लिए, क्योंकि कल मेरे ससुर की धूप है। तो हम लोग गिलकी के पत्ते और फूल पे उस खाने को जो रखते हैं, जो बनाते हैं भोजन, उसको रखते हैं और फिर कंडे का हवन लगाते हैं कंडा, और फिर उसके हवन करते हैं उस जो बनाया रहता है उसको, और गुड़ और घी की। तो वो लेने चले गए थे। वहाँ से आए के बाद आज लाइट परेशान कर रही है। हस्बैंड जी गए थे दूध लेने, ये दूध ले आए हस्बैंड जी ने, और मैंने फटाफट और मेरे बेटे ने मिल के दोनों ने बर्तन साफ़ कर ली, क्योंकि सुबह और शाम दोनों के हो गए थे। ये देखिए, और फटाफट मैंने फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने खाना खा लिया है। हस्बैंड जी और बेटे टीवी और मोबाइल में लगे, उनकी कबड्डी चल रही है, और पानी वगैरह सब भर लिया है। और उसके बाद हस्बैंड जी को और बेटे को खाना खिलाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, और जो थोड़े से कल के कपड़े गीले थे फिर रात भर पंखे में तो सूख गए, बाकी के जो बच्चे उनको अलट पलट करना है। और इसके साथ में आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। तो आज सुबह जैसे मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में फटाफट जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी, वैसे ही कम से कम एक बीता इतना बड़ा सांप निकला मेरे घर में। तो फटाफट उसको हमने एक साइड किया और नहा कर आई। नहा करके आके भगवान जी की पूजा की, सामने मंदिर में दीपक लगा के जल चढ़ा के फटाफट बेटे का टिफ़िन लंच बनाया। उसके बाद हस्बैंड जी को खिलाया, बेटे को छोड़ कर आए। बेटे को छोड़ के आने के बाद में फटाफट मैंने, आज मेरी जो सास है उनकी नौमी के दिन धूप डलती है, तो फटाफट उनके लिए भोग बनाया, हलवा और पूड़ी, और फटाफट कंडा लगाकर मैंने उनको धूप छोड़ी। हस्बैंड जी से बोला तो वो नहाए नहीं थे, क्योंकि वो लेट हो रहे थे, कहीं जाना था उनको। तो मैंने लगाई फटाफट, और घर का खाना बना करके कड़ी और रोटी बनाई थी, फटाफट ले करके तैयार होकर के स्कूल चले गई। स्कूल जाने के बाद में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खाना खाया, और 4:30 बजे ई अटेंडेंस लगाकर आ गए थे हम घर। फटाफट मुँह हाथ धोए, मुँह हाथ धोने के बाद में चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में चाय पी करके हम पहुँच गए थे गिलकी के पत्ते और फूल लेने के लिए, क्योंकि कल मेरे ससुर की धूप है। तो हम लोग जो धूप है उसको गिलकी और पत्ते जो फूल होते हैं उस पर भोग को रखते, जो भी बनाते हैं, और फिर कंडे करके उसमें उसका धूप छोड़ते हैं घी और गुड़ लगा के। तो हम लोग ऐसे छोड़ते हैं धूप। आपके यहाँ कैसे छोड़ते बताइएगा। तो कल है मेरे ससुर की धूप। राधे राधे, गुड नाइट। में हो रहा है दर्द और या सुनाई नहीं दे रहा हो तो ये लहसुन की कली को छील लेना है, और मीठा तेल होता सब्जी का उसको निकाल के गर्म करना है, और ये लहसुन को सेक लेना है। तेल ठंडा हो चुका है, और हम पुराने उसमें यूज़फुल ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। क्या करते थे, ये लहसुन जब सिक जाती थी तो इसको क्या करते थे, जैसे बच्चों को शीत सर्दी हो रही उसको खिला देते थे। तो ये सर्दी के लिए भी काम में आती है, ध्यान देना। सर्दी हो रही वो भी खा सकता है, उसकी सर्दी ठीक हो जाती है। पुराने ट्रिक हैं ये। जो है ठंडा हो चुका है, इसको कान में डालेंगे। हो चुका है, इसको ले रही हूँ और 2 बूंद कान में डालूंगी। मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, कहाँ जा रहा, बाहर गया है ना।
ऐसे ही हम पुराने समय में डालते थे, कान दर्द हो रहा हो या कान में सुनाई नहीं दे रहा हो, लहसुन का तेल। मेरे कान में हल्का सा सुनाई नहीं दे रहा है, शायद मेल है, वो निकल आएगा। तो आपको कैसा आया, पसंद आया नहीं है, बताइएगा ज़रूर से।